Hello students and welcome to another class of geology. Ajira class re ame next topic padma that is blood clotting. So let us start blood clotting. So before going to blood clotting, ame na gote term te janma that is hemostasis. So what is hemostasis? Hemo ro artha hoche blood और stasis रो अर्थ होचे ताकि अटके बाटा. तो इन hemostasis रो अर्थ होचे the prevention or to stop bleeding from a ruptured blood vessel. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ ଭେସେଲ ଟେ ରପ୍ଚର ହେଇଯାଉଛି और ଫାଟି ଯାଉଛି ସେନୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲିଡିଂ ହଉଛି ସେ ବ୍ଲିଡିଂ ଟାକେ ଅଟକେ ଦେବାର के କୁହାଯାଏସି ହେମୋଷ୍ଟାସିସ୍. ତ ଆମେ ଏତାର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଟେ ପଢିଥିଲା that is homeostasis. ତ ସେ homeostasis ରେ सेटा बतौथिला हमर बॉडी रो इंटरनल एनवायरनमेंट के लाइक आवर ब्लड प्रेशर टेम्परेचर से सब के बतौथिला सेटा होचे होमियोस्टासिस. But this is not homeostasis, this is hemostasis. So don't be confused with both the term. So in a hemostasis re kana aisi, it involved in blood clotting or blood coagulation. So what is blood clotting or blood coagulation? It is a process of formation of blood clot. तो इन जेन देखा जाए प्रोसेस टा सेथि रे ब्लड टा क्लट ही जाए. ब्लड क्लट कने जेहेतु नॉर्मली हमर ब्लड टा सब बेले फ्लूइड कंडीशन रे थिसी बट इन ब्लड जेल लाइक हे जिबा और टिके सेमी सॉलिड लाइक हे जिबा ताहा के ब्लड क्लट हुआ ऐसी और से प्रोसेस के कहा जाए ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोआगुलेशन. और ब्लड कोआगुलेशन ही किना एका तापरे ब्लीडिंग टा बंद हेबा. So in a picture देखो हमें this is the picture of a damaged blood vessel. In a blood vessels damage है कि ना सेथुरु bleeding होचे. तो जितेबाला रिपेयर है से blood vessel टा से टाइम रे सबको पहला देखा जैसे कि इन जन सेल्स माने अछन लाइक द RBCs and platelets से माने इन एग्रीगेशन हे जिबे माने इन इकट्ठा हे जिबे. तो से माने इकट्ठा होला परे मेनली देखा जैसे प्लेटलेट्स रो रोल. प्लेटलेट माने बहुत सारा नंबर है आसी कि ना इन एक दूसरे को संगे रे से माने माने एग्लूटिनेट माने चिपकी जैसन एग्लूटिनेट तो नहीं कहि पारो माने इकट्ठा ही जैसन इन एग्रीगेट ही जैसन और इन एग्रीगेशन है कि ना माने इकट्ठा है कि ना से माने प्लेटलेट रो प्लग फॉर्मेशन करबे माने गुटे परे गुटे प्लेटलेट्स एक दूसरे को संगे लागि जिबे और इन प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन करबे. और इन जन तुमके देखा जाउचे येलो कलर रो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिस इज द फाइब्रिन. अब ई येलो कलर जन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अछि जहा कि हम फाइब्रिन कहछु. फाइब्रिन ई सब सेल्स मान के धरि किना रखबा माने से प्लेटलेट प्लग के टाइटली धरि किना रखबा जहा द्वारा कि ब्लड आउ सेथुरु बाहर के जाय न पारे. सो व्हाट इज द मेकैनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग? सो सबको हमें पहला देखला जेन जने ब्लीडिंग होचे सेन जेन formed element is on blood ro formed element kana hai that means the blood cells like RBC and platelets semane aggregate hi jibe और जमा hi jibe और semane platelet ro plug तैयारी करबे. आके काम अछि हमके फाइब्रिन तैयारी करबाटा जेटा कि से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थिला. तो से फाइब्रिन तैयारी करबार लागि हमर ब्लड रे 12 टा क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट थिसन जेन माने कि ई क्लॉट फॉर्मेशन रे हेल्प करबे. तो इनिशियली आगुरु 13 टा क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट थिले जेन तक कि रोमन न्यूमेरियल्स लिखाइ छै लाइक I 2I 3I IB V एंता कि न लिखाइ छै. बट एबे फैक्टर नंबर जन 6 थिला ताके रिमूव करि देइ छै माने फैक्टर नंबर 6 हाइपोथेटिकल है तार किछि एक्जिस्टेंस नाइ न बोली साइंटिस्ट मान के लागला. तो सेथिर लागि फैक्टर 6 से नो रिमूव करि देइ छै. सो टोटली नाउ देयर आर 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द ब्लड I 2I 3I IB V तापरे इन 7 नंबर स्टार्ट हि छै. तो 6 नंबर टा ऑप्शन अछि. तो इन फैक्टर्स I 2I एंता ना लिखाइ छै और तापरे समान पर नेम लिखाइ छै. तो हमके इन सबो ना के जानवर दरकार नै न जस्ट फैक्टर I रो ना 2I माने फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन ट्रिसोथ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयंस ताके जानवर अछि और फैक्टर X दैट इज स्टुअर्ट पावर फैक्टर 4-5 टा ना सफिशिएंट है. Now come to the next. So always the clotting factors are in an inactive stage in blood vessels. जिते बेले normally blood vessels रे blood flow होचे से टाइम रे clotting factor माने inactive stage रे थिसन. सेमानकर किछ रिक्वायरमेंट नै थे तो सेथिर लगे inactive stage रे थिबे. बट जिते बेले blood vessel rupture हि जाउचे that may be external trauma or internal trauma to blood vessel wall. इदा हमके दुइटा जिनिस जानबार अछि.
देयर मे बी एक्सटर्नल ट्रॉमा माने कना हमके जदी केनो बाजी जाउचे माने केनो कटी गला कि केनो बाजी गला तो किछि ट्रॉमा और इंजुरी हिकना ब्लीडिंग होचे से जगह रे जन ब्लड वेसल रप्चर होचे ताकि एक्सटर्नल ट्रॉमा कह जायसी और इंटरनल ट्रॉमा तो ब्लड वेसल वाला इंटरनल ट्रॉमा रो अर्थ होचे थरे थरे हमर जन भितरे ब्लड वेसल्स माने थिसन सेमानकर वॉल के स्पेशली ताकर जन ब्लड वेसल रो वॉल अच्छे से वॉल के खाली ट्रॉमा ही जायसी माने से वॉल रे किछि इंजुरी ही किना ब्लड रो भितरे बॉडी रो भितरे ब्लड लीकेज ही बसता और ब्लीडिंग ही बसता ताकि कह जायसी इंटरनल ट्रॉमा जेंटा कि ओनली एंड ओनली ब्लड वेसल रो वॉल रे किछि ट्रॉमा है किना देखा जायसी और एक्सटर्नल ट्रॉमा रे ब्लड वेसल्स रे बाहरु ट्रॉमा हेबा माने बाहरु किछि एंता बाजी गला केने कटि किना ब्लीडिंग होचे सेटा एक्सटर्नल ट्रॉमा रे जिबा तो ई दुही केस रे जेन अभी ब्लड रे ब्लीडिंग होचे हमर क्लॉटिंग फैक्टर्स माने समस्त एक्टिवेट ही जैसे और से माने केनता किना एक्टिवेटेड they get activated by a cascade enzymatic reaction. What is cascade enzymatic reaction? Cascade रो अर्थ होचे गुटे परे गुटे रिएक्शन ही चलबा अब गुटे फैक्टर जेंटा तयारी हला और जेंटा एक्टिवेट हला सेटा आ गुटे रिएक्शन लागि काम करबा जेंटा तयारी हला सेटा आ गुटे रिएक्शन के रिजल्ट देबा सेटा हमें आके पढ़मा जामा ताकि कोहे से कैस्केड एंजाइमेटिक रिएक्शंस सो नाउ जेन कैस्केड एंजाइमेटिक रिएक्शंस माने हेते से माने लास्ट के फाइब्रिन तयारी करबे फाइब्रिन हमर जेन थ्रेड थिला व्हिच ट्रैप द सेल एंड एट लास्ट से ना ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हिकना ब्लीडिंग टा प्रिवेंट हिजिबा तो इनो हमके देखबार अछि कि जेन ब्लड प्रिवेंशन ही आसी माने ब्लीडिंग का प्रिवेंशन होचे जदि किछि छोट इंजुरी हिचे केनठाने जनता कि हमके टिके ब्लड टिके केना कटी केना ब्लीडिंग होतले सेटा संगे संग बंद हो जायसी ताकि जेन जगह रे बहुत बेसी कटी जाइछे कि केना इंजुरी हिचे से जगह रे आपे आपे ब्लीडिंग टा स्टॉप नै होवे से जगह रे हमके किछि मेडिसिन्स और सर्जरी करवा लागि पड़सी जनता कि तमे देखिथिबो कि बहुत बेसी जदि केना बाजी जाउचे से जगह रे ब्लीडिंग टा आपे आपे बंद नै होवे हमके किछि ट्रीटमेंट नबा लागि पड़सी जस्ट लाइक दैट सो आमे इनो आके देखमा फाइब्रिन फॉर्मेशन लगी जन कैस्केड रिएक्शंस माने होचे सेटा केनता होचे सो देयर आर थ्री pathways for fibrin formation fibrin formation लगी तीनटा pathway और तीनटा steps थिसी what are those steps let us start here पहला होचे intrinsic pathway केनो देखा जिबा जेन ठाने की ब्लड वेसल्स मन के इंटरनली तकर वाल डैमेज होचे as I have explained you here जेन जगह रे simply ब्लड वेसल रो वाल डैमेज होचे सेनो इंट्रिंसिक पाथवे देखा जायसी एक्सट्रिंसिक पाथवे केनो देखा जिबा जेन जगह रे एक्सटर्नल ट्रॉमा हिचे माने बाहरु किछि इंजुरी हिकना और ट्रॉमा हिकना ब्लड वेसल्स माने रप्चर हिचन और त आखर पाखर टिश्यू एरिया भी सेनो रप्चर हिचे माने टिश्यू माने भी सेनो डैमेज हिचन से जगह रे एक्सट्रिंसिक पाथवे देखा जिबा और कॉमन पाथवे ता दुही जगह रे देखबा के मिलबा So come to first intrinsic pathway. Intrinsic रे काना हबा here the blood come in contact with the ruptured surface as we have studied earlier. जेने कि किछि blood vessel रो wall के rupture हिचे से जगह रे intrinsic pathway देखा जिबा तो सबको न पहला हमर जन फैक्टर 12 थिबा फैक्टर 12 ता एक्टिवेट ही जैसी और इना जन ए लिखा हिचे ए होचे त एक्टिवेटेड फॉर्म के लिखा हिचे माने इनर्जन XII this is the inactivate form और XIIA सेटा हो जता एक्टिवेट फॉर्म तो सबको न पहला 12 फैक्टर ता एक्टिवेट होला 12 फैक्टर एक्टिवेट लिखना इट कैटलाइजेस कन्वर्जन ऑफ XI टू XIA एबे ई 12 फैक्टर 11 नंबर फैक्टर के एक्टिवेट करि देबा XI is 11 XIA is the activated form एबे 11 नंबर फैक्टर ता जन अछि एक्टिवेटेड हेकिना इटा फैक्टर 9 के फिर एक्टिवेट कर देबा और ई फैक्टर 9 ता फैक्टर 8 संगरे मिसला तार संगरे कैल्शियम ता होचे हमर फैक्टर 4 ई माने समस्त मिसी किना एक्स एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स के तैयारी करबे व्हाट इज एक्स एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स ता हमर फैक्टर x यानी 10 नंबर फैक्टर के एक्टिवेट करवा लगे रिक्वायर्ड है इटा होचे इंट्रिंसिक पाथवे नेक्स्ट कम टू द एक्सट्रिंसिक पाथवे इना जे ट्रॉमा होचे the damaged tissue produce a tissue factor
जेहेतु हमें पढ़ी कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर रे अदर्स टिश्यू माने भी डैमेज होसन माने ब्लड वेसल संगे आखर पाखर बाहरिया टिश्यू माने गला डैमेज हेबे तो से जेन टिश्यू डैमेज होचे से माने गोटे टिश्यू फैक्टर टे प्रोड्यूस करबे दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ई थ्रोम्बोप्लास्टिन काना करबा इटा फैक्टर 7 संगे मिसी किना एक्स एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स तैयारी करला तो हमर मेन जे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे रहउचन ई माने एक्स एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स माने तैयारी करबे तो इंट्रिंसिक पाथवे रे इटा एक्स एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स भी तैयारी हला एक्सट्रिंसिक रे भी हंता तैयारी हला एबे आके जन अछि सेटा कॉमन पाथवे माने दुही थिरे देखा जिबा ई स्टेप्स माने नाउ द एक्स एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स थरे तैयारी हला परे सेटा फैक्टर एक्स के एक्टिवेट करि दोचे माने इनो 10 नंबर फैक्टर एक्टिवेटिंग कला एबे 10 नंबर फैक्टर ता 5 नंबर फैक्टर संगे मिसबा फॉस्फोलिपिड संगे मिसबा और कैल्शियम संगे मिसबा और इटा प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स के तैयारी करबा now the prothrombinase complex convert prothrombin to thrombin एबे हमर जन फैक्टर नंबर 2 अछि प्रोथ्रोम्बिन इटा अछि इनएक्टिव स्टेज रे इता की हमके एक्टिव करबार अछि तो इता की एक्टिव के कला इता की एक्टिव कला प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स नाउ द प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन और ई जन थ्रोम्बिन अछि सेटा कन्वर्ट करू छे फाइब्रिनोजन यानी फैक्टर नंबर 1 ताकि फाइब्रिन रे convert करी देला so fibrin that is the ultimate thread which we require to trap the cells तो इना पिक्चर है इका एका सब हमें देखु छु इठाने पहला इंट्रिंसिक पाथवे रे 12 फैक्टर एक्टिवेट हला तापरे सेथिरु फेर 9 नंबर फैक्टर एक्टिवेट हला सॉरी फैक्टर 12 को 11 नंबर फैक्टर एक्टिवेट हला 11 रो 9 नंबर फैक्टर एक्टिवेट हला 9 नंबर फैक्टर का 8 नंबर फैक्टर संगे मिसी किना एक्स एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स तैयारी कला जदि हमें कथा हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर रो इनो भी एंता हेसी डैमेज टिश्यू रो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन तैयारी हला सेटा फैक्टर 7 संगे मिसला 7 संगे मिसी किना एक्स एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स तैयारी कला एबे इमाने एक्स एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स माने फैक्टर एक्स के एक्टिवेट करि देबे फैक्टर एक्स माने फैक्टर नंबर 10 फैक्टर नंबर 5 संगे मिसी किना कैल्शियम संगे मिसी किना प्रोथ्रोम्बिनेज तैयारी कला प्रोथ्रोम्बिनेज ता प्रोथ्रोम्बिन के थ्रोम्बिन रे कन्वर्ट कर देला थ्रोम्बिन ता फिर फाइब्रिनोजन के फाइब्रिन रे कन्वर्ट कर देला व्हिच इज द अल्टीमेट थ्रेड एबे हमें देखना किछि फैक्टर्स एंता अछन जेन माने कि ब्लड क्लॉटिंग के अफेक्ट करसन लाइक विटामिन के is required for the synthesis of some clotting factors like 2 7 9 and 10 ई फैक्टर्स माने दरकार हमके ब्लड क्लॉटिंग लगी जहा कि विटामिन के सिंथेसिस करसी नेक्स्ट कैल्शियम इज रिक्वायर्ड हमें पढ़ना कैल्शियम सब स्टेप रे हमके दरकार होचे प्राय देन कम टू अ एंटीकोआगुलेंट हेपारिन एंटीकोआगुलेंट रो अर्थ होचे एंता सब्सटेंस जे कि ब्लड के क्लॉट हे नाइ दिए एंड इट प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग दैट इज एंटीकोआगुलेंट तो जेहेतु हमर ब्लड रे एंटीकोआगुलेंट भी रहउचे तो सेथिर लगी ब्लड ता फ्रीली ब्लड वेसल्स रे फ्लो करि पाउचे जदि ई एंटीकोआगुलेंट प्रेजेंट नै थिते तो ब्लड ता भितरे भितरे क्लॉट ही जाता so that's why anticoagulant are also very required now come to the next fibrinolysin रो अर्थ होचे फाइब्रिन अर्थ जन थ्रेड हमें पढिथिला और लाइसिस रो अर्थ होचे तो ब्रेक डाउन तो ई जन फाइब्रिन रो थ्रेड माने तैयारी हिचन और जन क्लॉट ता होचे से क्लॉट के हमके रिमूव करबार थेसी ब्लड रू तो सेथिर लगी फाइब्रिन के कन्वर्ट करबार अछि अ सॉल्युबल प्रोडक्ट so this is a process by which the fibrin is converted into a soluble product जदि ब्लड रे से क्लॉट माने रही जिबे से क्लॉट्स माने पछे बहुत अवस्था माने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करसन से माने ब्लड फ्लो के अटके देसन तो सेथिर लगी से क्लॉट मान के रिमूव करबाटा बहुत जरूरी है और से मान के रिमूव करवा लगी का फाइब्रिनोलाइसिस प्रोसेस ता है तो फाइब्रिनोलाइसिस प्रोसेस में के रिक्वायर करबा इना हमर प्लाज्मा रे प्लाज्मिनोजेन बोली गोटे सब्सटेंस अछि जेन ताकि लेटर plasmin रे कन्वर्ट इजिबे in plasma plasminogen is present which is later converted into enzyme called plasmin तो ए प्लाज्मिन एका हेल्प करबा द स्प्लिटिंग ऑफ फाइब्रिन माने फाइब्रिन के भांगी दवार लगी प्लाज्मिन हेल्प करसी नाउ कम टू अ डिजीज जेंटा कि हेमोफिलिया जेंटा कि गोटे जेनेटिक डिसऑर्डर है इट इज रिलेटेड टू जीन इना कना होचे जेन माने हेमोफिलिया सफर करसन सेमनका ब्लीडिंग बहुत लंबा टाइम तक हेसी जेंता कि हमर ब्लीडिंग टिके टाइम पर छोट ब्लीडिंग के थले अटकी जिबा दर्शके
इनर हेन्टा ब्लीडिंग टा नहीं होती, ब्लीडिंग टा बहुत लंबा टाइम तक रहबा। द रीजन का है बिकॉज़ सेमानकर बॉडी रे क्लॉटिंग फैक्टर्स माने एब्सेंट है, दैट्स व्हाई ब्लीडिंग लंबा टाइम तक है। So that's all about our blood clotting. Thank you, students.